दोस्तों आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से इस बुक स्वागत हो। में सबसे ज्यादा अहंकार या ईगो पर बात की गई है, क्योंकि अहंकार ही वह चीज है जो हमें खुश रहने से रोकता है। अहंकार वह अंदर की आवाज है जो हमारे विचारों और भावनाओं पर हमारे रिएक्शन को प्रभावित करती है। यह हमारे दिमाग के अंदर एक छोटे से व्यक्ति की तरह है जो हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस और हमारे परिवार, दोस्तों और समाज से सीखी गई चीजों से आकार लेता है। यह आवाज कभी कभी मददगार हो सकती है, जैसे जब ये हमें खतरनाक सिचुएशंस में सावधान रहने के लिए कहती है, लेकिन ये तब समस्याएं भी पैदा कर सकती है जब यह हमें बिना सोचे समझे रिएक्ट करने पर मजबूर करती है। जब हम अपने अहंकार के कारण एटीट्यूड में रहकर काम करते हैं तो इससे हमारे रिश्तों में बहस होती है, भावनाओं को ठेस पहुंचती है और अन्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि अगर हम अपने अहंकार को पहचानना और कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हम बेहतर ऑप्शन चुन सकते हैं और अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 10% हैप्पियर बुक के बारे में, जिसको लिखा है डैन हैरिस ने। मान कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और आपको एक बेकरी की खिड़की में एक डिलीशियस दिखने वाला केक दिखाई देता है और इसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। यह आपका आवेग है जो आपको केक खरीदने और खाने के लिए कह रहा है, लेकिन फिर आपका अहंकार बीच में आ जाता है और कुछ ऐसी बातें कहता है। आपको वह केक नहीं खाना चाहिए, यह आपके लिए अच्छा नहीं है, या अगर लोग आपको वह केक खाते हुए देखेंगे तो वे क्या सोचेंगे। आपका अहंकार आपको गलत डिसीजन लेने से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह आपको दोषी या शर्मिंदा भी महसूस करा रहा है। आपके आवेगों और आपके अहंकार के बीच की लड़ाई यह जानना मुश्किल बना सकती है कि क्या करना है। हमारा अहंकार एक फिल्टर की तरह है जिसके माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं। यह हमारे विश्वासों, वैल्यूज और पिछले अनुभवों से बना है और यह प्रभावित करता है कि हम अपने साथ होने वाली चीजों की एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं और उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई हमारी बुराई करता है तो हमारा अहंकार हमें बता सकता है कि हम पूरे अच्छे नहीं हैं या हमें अपना बचाव करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर, यदि कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमारा अहंकार हमारे सेल्फ इंपॉर्टेंस की भावना को बढ़ा सकता है। दोनों ही मामलों में हमारा अहंकार हमारे और दूसरों के बारे में हमारी सोच को आकार दे रहा है। अक्सर हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हमारे अहंकार के साथ सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ये है कि ये हमें बिना सोचे समझे आवेगपूर्ण तरीके से या इम्पल्सिवली रिएक्ट करने पर मजबूर कर सकता है। इससे हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, ज्यादा खाने और ज्यादा खर्च करने से लेकर ऐसी बातें कहने तक जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। जब हम अपने अहंकार के कारण आवेगपूर्ण तरीके से काम करते हैं तो हम अपने कामों के परिणामों या दूसरों पर उनके प्रभाव के बारे में विचार नहीं करते हैं। इसके बजाय हम बस अपनी उसी समय की इच्छाओं का पालन कर रहे होते हैं या अपने सेल्फ रियलाइजेशन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, हम अपने अहंकार को पहचानना और कंट्रोल करना सीख सकते हैं। ऐसा करने का एक तरीका माइंडफुलनेस के माध्यम से है, जिसमें हमारे विचारों और भावनाओं पर बिना किसी डिसीजन के ध्यान देना शामिल है। जब हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने अहंकार की आवाज के बारे में और ज्यादा जागरूक हो जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये हमारे बिहेवियर को कैसे प्रभावित करता है। हम ये देखना शुरू कर सकते हैं कि हमें अपने अहंकार की हर बात सुनने की जरूरत नहीं है और हमारे पास ये चुनने की शक्ति है कि हम अपने आवेगों पर कैसे रिएक्ट करते हैं। अपने अहंकार को वश में करने का एक और तरीका आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन और आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन करना है। अपने विश्वासों, वैल्यूज और पिछले अनुभवों की जांच करके हम यह समझना शुरू कर सकते हैं कि हम कुछ सिचुएशंस में जिस तरह से रिएक्ट करते हैं वह क्यों करते हैं। हम अपने अहंकार द्वारा पकड़ी गई किसी भी नेगेटिव या लिमिटिंग बिलीव्स को भी चुनौती दे सकते हैं और उन्हें ज्यादा पॉजिटिव और मजबूत बनाने वाले बिलीफ से बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए,
अगर हमारा अहंकार हमें बताता है कि हम अच्छे नहीं हैं, तो हम खुद को उस समय की याद दिला सकते हैं जब हम सफल हुए थे या दूसरों से पॉजिटिव रिएक्शन प्राप्त किया था। खुद के लिए सेल्फ कंपैशन यानी आत्मदया और काइंडनेस की प्रैक्टिस करना भी सहायक होता है। हमारा अहंकार बहुत क्रिटिकल और न्यायपूर्ण हो सकता है, खासकर जब हम गलतियां करते हैं या उसके स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने में फेल होते हैं। लेकिन खुद के साथ काइंडनेस और समझदारी से पेश आकर हम एक ज़्यादा सहायक और ग्रो करने वाला इंटरनल एनवायरनमेंट बना सकते हैं। अपनी कमियों के लिए खुद को कोसने के बजाय हम उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और ज़्यादा समझदारी और लचीलेपन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अपने अहंकार को पहचानना और कंट्रोल करना सीखकर हम बेहतर ऑप्शन चुन सकते हैं और हेल्थी रिलेशनशिप बना सकते हैं। हम अपने आवेगों पर आवेगपूर्ण रिएक्शन करना बंद कर सकते हैं और सोच समझकर और कॉन्शियसली रिएक्शन देना शुरू कर सकते हैं। हम सेल्फ अवेयरनेस और ऑथेंटिसिटी की ज़्यादा समझ भी विकसित कर सकते हैं, क्योंकि हम उन लिमिटिंग बिलीफ्स और डर को छोड़ना सीखते हैं जो हमें पीछे रखते हैं। ऐसा करने से हम अपने और अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्शन बिठाते हुए ज़्यादा पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। बारिश को मेटाफोर के रूप में इस्तेमाल करने से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि अपने अहंकार को कैसे कंट्रोल किया जाए और माइंडफुलनेस कैसे हासिल की जाए। जैसे आसमान से बारिश गिरती है, वैसे ही हमारे विचार और भावनाएं आती जाती रहती हैं, जो अक्सर हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। जब बारिश होती है तो हम इसे रोकने या इसके रास्ते को बदलने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय हम इसे दुनिया का एक स्वाभाविक हिस्सा मान लेते हैं। इसी तरह जब हमारे मन में विचार और भावनाएं उठती हैं, तो हम उन्हें बिना किसी डिसीजन के देखना सीख सकते हैं। उन्हें गुजरती हुई बारिश की तरह आने जाने दे सकते हैं। मान ले कि आप बारिश के दिन खिड़की के पास बैठे हैं और आसमान से पानी की बूंदें गिरती देख रहे हैं। जैसे ही आप बारिश को देखते हैं, आप पा सकते हैं कि आपका मन भटकने लगता है, एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। यह बिल्कुल सामान्य है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से बेचैन रहता है, लगातार एक्साइटमेंट और डिस्ट्रैक्शन की तलाश करता रहता है। हालांकि अपना ध्यान वापस प्रेजेंट मोमेंट पर लाकर, बारिश की आवाज़ पर, हमारी त्वचा पर, हवा की अनुभूति पर, हम खुद को यहाँ और अभी में स्थिर कर सकते हैं, माइंडफुलनेस विकसित कर सकते हैं। जिस तरह बारिश धरती को पोषण देती है और नया जीवन लाती है, उसी तरह माइंडफुलनेस हमारी आत्माओं को पोषण देती है और क्लैरिटी और शांति लाती है। जब हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं के बारे में ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं, जिससे हम आवेगपूर्ण तरीके से रिएक्ट करने के बजाय समझदारी और कंपैशन के साथ उनका जवाब दे पाते हैं। अपने अहंकार के नाटक में फंसने के बजाय हम पीछे हट सकते हैं और इसे अलगाव की जगह से देख सकते हैं, यह पहचानते हुए कि यह वह नहीं है जो हम वास्तव में हैं। इसके अलावा बारिश हमें टेम्परेरी और जाने देने का महत्व सिखाती है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम बारिश को रोक नहीं सकते। ये हमारी उंगलियों से फिसल जाती है और अपने पीछे केवल यादें छोड़ जाती है। इसी तरह हमारे विचार और भावनाएं कुछ पल घटनाएं हैं जो पलक झपकते ही उठती और खत्म हो जाती हैं। अपने अनुभवों के नेचर को एक्सेप्ट करके हम अटैचमेंट और घृणा को छोड़ना सीख सकते हैं, खुद को अहंकार की पकड़ से फ्री कर सकते हैं। इसके अलावा बारिश हमारे आसपास की दुनिया के साथ हमारे अंदर के रिलेशन की याद दिला सकती है। जिस तरह बारिश की बूंदें आपस में मिलकर पोखर और धाराइयों बनाती हैं, उसी तरह हम सभी अस्तित्व के विशाल जाल में जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें डोनेट भी कर सकते हैं। जब हम माइंडफुलनेस विकसित करते हैं तो हम इस रिलेशन के लिए ज़्यादा सजग हो जाते हैं, यह पहचानते हुए कि हम दुनिया से अलग नहीं हैं, बल्कि इसका ज़रूरी अंग है। यह जागरूकता खुद और दूसरों के लिए सहानुभूति और कंपैशन की भावना को बढ़ावा देती है, जो अहंकार द्वारा बनाई गई बाधाओं को दूर करने में मदद करती है। बारिश हमारे अहंकार को कंट्रोल करने और माइंडफुलनेस प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली मेटाफोर हो सकती है। जागरूकता और एक्सेप्टेंस के साथ
बारिश का ओवरव्यू करके हम अपने विचारों और भावनाओं पर समान प्रिंसिपल्स को लागू करना सीख सकते हैं। उन्हें उनके द्वारा बहे बिना आने और जाने की अनुमति दे सकते हैं। माइंडफुलनेस के माध्यम से हम शांति, क्लैरिटी और इनर रिलेशनशिप की गहरी भावना विकसित कर सकते हैं, खुद को अहंकार की सीमाओं से फ्री कर सकते हैं और प्रेजेंट मोमेंट की प्रॉस्पेरिटी को अपना सकते हैं। जाने देने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं की परवाह करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप चिंता और तनाव की पकड़ से फ्री हो जाते हैं जो आपको पीछे खींचती है। मान ले कि आप अपने सपनों से भरे गुब्बारे को थामे हुए हैं। आप इसे अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि यह उन सभी चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन करता है जो आप जीवन में चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसे बहुत कसकर पकड़ते हैं तो आप गुब्बारे को फोड़ सकते हैं या यह भूल सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। जाने देने का मतलब है अपनी पकड़ ढीली करना, यह भरोसा करना कि आपके सपने तब भी वहीं रहेंगे, भले ही आप उन्हें सांस लेने के लिए कुछ जगह दें। अपने आप को अपने गोल की ओर बढ़ते हुए देखें। आप चिंताओं और शंकाओं से भरा एक भारी बैग लेकर चल रहे हैं। हर कदम संघर्ष जैसा लगता है क्योंकि आपके डर का भार आपको नीचे खींच रहा है। जाने देने का मतलब है उस बैग को खोलना और उसे सड़क के किनारे रख देना। आप अपने लक्ष्यों को नहीं छोड़ रहे हैं, आप बस खुद को उन नेगेटिव विचारों के बोझ से फ्री कर रहे हैं जो आपको दबाते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ आप हल्का और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, ये जानते हुए कि आपके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार करने की ताकत है। कभी कभी जाने देने का मतलब ये एक्सेप्ट करना होता है कि चीजें हमेशा प्लान के अनुसार नहीं होंगी। हो सकता है कि आपको इस बात का क्लियर विजन हो कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जीवन में अनएक्सपेक्टेड मोड़ आते रहते हैं। अपने ओरिजिनल प्लान से चिपके रहने के बजाय जाने देने का मतलब है बदलाव के अनुकूल होना और नई पॉसिबिलिटीज के लिए खुला होना। ये हवा वाले दिन नाव चलाने जैसा है। आप हवा की दिशा को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप पानी में सुरक्षित तरीके से नेविगेट करने के लिए अपने पाल को वेल एडजस्ट कर सकते हैं। जाने देने का मतलब पिछली गलतियों और असफलताओं के लिए खुद को माफ करना भी है। पछतावे और जाने क्या होगा कि सोच में फंसना आसान है, लेकिन उन्हें पकड़े रहना आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अतीत पर ध्यान देने के बजाय जाने देने का मतलब है अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें सफलता की ओर कदम बढ़ाने के रूप में यूज करना। यह बगीचे में बीज बोने जैसा है। आप अपने द्वारा लगाए गए बीजों को बदल नहीं सकते, लेकिन आप उनका पोषण कर सकते हैं और उन्हें कुछ सुंदर बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जाने देने का मतलब है कंट्रोल और पूर्णता की आवश्यकता को छोड़ देना। आपके पास अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए एक डिटेल्ड प्लान हो सकता है, लेकिन कभी कभी चीजें प्लान के अनुसार नहीं होती हैं। अपने जीवन के हर पहलू को छोटे रूप से मैनेज करने की कोशिश करने के बजाय जाने देने का मतलब है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस पर भरोसा करना। यह एक फिल्म देखने जैसा है। आपको नहीं पता कि यह कैसे समाप्त होने जा रही है, लेकिन आपको भरोसा है कि डायरेक्टर के पास एक विजन है। जाने देने का मतलब है तुरंत परिणामों की आवश्यकता को छोड़ना और यह भरोसा करना कि सब कुछ अपने समय पर होगा। यह एक फूल के खिलने की प्रतीक्षा करने जैसा है। आप प्रोसेस को जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन आप भरोसा कर सकते हैं कि यह सही समय पर होगा। तो जाने देने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने गोल और महत्वाकांक्षाओं की परवाह करना बंद कर दें। इसका मतलब है चिंता और तनाव की पकड़ को छोड़ना जो आपको उन्हें प्राप्त करने से रोकता है। नेगेटिव विचारों, डर और पछतावे को छोड़कर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस और होप के साथ आगे बढ़ने के लिए खुद को फ्री करते हैं। जाने देना मतलब है खुद पर और ब्रह्मांड पर भरोसा करना, ये जानते हुए कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। इसलिए गहरी सांस लें, अपनी पकड़ ढीली करें और भरोसा रखें कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। माइंडफुलनेस के लाभ मेंटल और फिजिकल दोनों हैं। यह आपके मन और शरीर को कोमल मालिश देने जैसा है जो तनाव को दूर करता है। जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने विचारों, भावनाओं और सेंसेशंस के बारे में ज्यादा जागरूक हो जाते हैं, जिससे आप शांति और क्लैरिटी के साथ उनका जवाब दे पाते हैं। इनर पीस और स्टेबिलिटी की इस भावना का एक लहर जैसा प्रभाव होता है
जो न केवल आपके मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है बल्कि आपके फिजिकल हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। मान लें कि आप एक शांत तालाब के किनारे बैठे हैं, पानी की सतह पर लहरों को देख रहे हैं। जैसे ही आप पानी की कोमल गति को देखते हैं, आपको अपने ऊपर शांति का एहसास होता है। यह माइंडफुलनेस के काम करने के तरीके के समान है। प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने मन की चंचलता को शांत कर सकते हैं और इनर पीस की भावना पा सकते हैं। विश्राम की यह स्थिति शरीर की विश्राम फीडबैक को ट्रिगर करती है, जिससे कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे तनाव हार्मोन कम होते हैं। इसके अलावा माइंडफुलनेस कॉग्निटिव फंक्शन और मेंटल क्लैरिटी में सुधार करने के लिए दिखाया गया है। जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने ब्रेन में ध्यान और कंसंट्रेशन से जुड़े कनेक्शन को मजबूत करते हैं। इससे कामों पर ध्यान केंद्रित करना और ज़्यादा क्लैरिटी और एक्यूरेसी के साथ डिसीजन लेना आसान हो जाता है। इसके अलावा माइंडफुलनेस को बेहतर मेमोरी और क्रिएटिविटी से जोड़ा गया है, क्योंकि यह आपको अपने ब्रेन के अलग अलग हिस्सों तक ज़्यादा प्रभावी ढंग से पहुंचने की अनुमति देता है। इसके अलावा माइंडफुलनेस चिंता और डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती है। अपने विचारों और भावनाओं के बारे में नॉन जजमेंटल जागरूकता विकसित करके आप उनसे बहे बिना उनका इंस्पेक्शन करना सीख सकते हैं। अलगाव की यह भावना आपके और आपके विचारों के बीच दूरी बनाती है, जिससे आप उन पर ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। समय के साथ इससे चिंता और डिप्रेशन के लक्षणों में कमी आ सकती है, साथ ही सेहत और खुशी की भावना भी बढ़ सकती है। फिजिकल लेवल पर माइंडफुलनेस के कई हेल्थ बेनिफिट हैं। एग्जाम्पल के लिए, यह ब्लड प्रेशर को कम करने और हार्ट डिजीज के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप शरीर की रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को एक्टिव करते हैं, जो बदले में आपकी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसका आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपके हार्ट पर तनाव कम होता है और ओवरऑल हार्ट हेल्थ में सुधार होता है। इसके अलावा माइंडफुलनेस डिफेंस सिस्टम को बढ़ावा दे सकती है और बीमारी और इन्फेक्शन से लड़ने की शरीर की क्षमता को बढ़ा सकती है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, जो डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर सकता है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करके और तनाव को कम करके आप अपनी डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं और बीमारी से खुद को बचाने की अपने शरीर की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा माइंडफुलनेस नींद की क्वालिटी में सुधार कर सकती है और बेहतर होलिस्टिक हेल्थ को बढ़ावा दे सकती है। जब आप टेंस या चिंतित होते हैं तो आराम करना और सो जाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप शरीर की रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को एक्टिव करते हैं, जिससे आराम करना और नींद में डूब जाना आसान हो जाता है। इसके अलावा माइंडफुलनेस चिंतन और चिंता के साइकिल को तोड़ने में मदद कर सकती है, जो अक्सर लोगों को रात में जगाए रखती है, जिससे आप ज़्यादा आरामदायक और तरोताज़ा नींद का आनंद ले सकते हैं। तो माइंडफुलनेस के बेनिफिट मेंटल एंड फिजिकल दोनों हैं। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करके आप तनाव को कम कर सकते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन में सुधार कर सकते हैं, चिंता और डिप्रेशन के लक्षणों को कम कर सकते हैं और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ा सकते हैं। चाहे आप अपने दिमाग को शांत करना चाहते हो, अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हो या अपनी डिफेंस सिस्टम को बढ़ावा देना चाहते हो, माइंडफुलनेस आपके जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाने का एक सरल और इफेक्टिव तरीका प्रदान करता है। इसलिए गहरी सांस लें, प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान केंद्रित करें और सचेत जीवन का आनंद लें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।